2 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक शुक्रदेव अपने मकर राशि में रहेंगे और देने के लिए ही आए हैं। शुक्रदेव का सीधा संबंध धन से है। जितनी भी सुख संपत्ति ये दिखाते हैं, ये तो शुक्रदेव ही दिखाते हैं। देने के लिए आए, गुरु महाराज देने के लिए तैयार हैं, दिलाएंगे जरूर, लेकिन आसानी से नहीं, क्योंकि सामने से मंगल देव का प्रभाव है और केतु देव का भी प्रभाव है। दो बड़े ग्रह मंगल और केतु आपके धन पर आघात पहुंचा रहे हैं, रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, आसानी से देंगे नहीं और कभी कभी धन को लेके बड़े विवाद भी उत्पन्न कर रहे हैं। क्या गुरु महाराज दिला पाएंगे? इसको अगर इस तरह देखा जाए, ध्यान से समझा जाए तो ये किस तरह काम करता है। पहले रुकावट, सबसे पहली बात है कि आप जिस धन के पीछे पड़ेंगे वह आपसे दूर भागता जाएगा। दूसरी तरफ है कि धन प्राप्ति के लिए आपको काफ़ी संघर्ष, कहीं विवाद झगड़े भी करने पड़ सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अंत में उस धन को आना ही पड़ेगा। केतु मंगल गुरु तीनों अपने प्रभाव दिखाएंगे। चूंकि शुक्र जिस ग्रह के डिग्री के नज़दीक जाते जाएंगे वैसा प्रभाव दिखेगा, लेकिन रिजल्ट तो इसी तरह बनेंगे, क्योंकि ऐसे योग बन चुके हैं। ये एक सामान्य राशिफल है जो सब पर लागू होता है और जो खास तौर पर कला से जुड़े क्षेत्र में है या भौतिक क्षेत्र में, फाइनेंस से जुड़े क्षेत्र में है, या नहीं तो आप वाहन या लग्जरियस आइटम, ऑर्नामेंट्स, रत्न, इन सब चीज़ों से जुड़े क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं या आपका बिजनेस है, तो यहाँ इसका प्रभाव ज़बरदस्त है। जो पैसा आना है उसके पीछे अधिक माथा नहीं लगाना है, आएगा कह के छोड़ देना है, झगड़ना भी नहीं, क्रोध को शांत रखना, मंगल को भी एक्टिव नहीं करना। गुरुदेव को काम करने का मौका दे, वह आपके धन को आपके सामने ला के रख देंगे। इस रहस्य को समझ ले। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर आए तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। राशिफल के माध्यम से क्या दिखेगा? जब राशिफल की तरफ हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शुक्रदेव अपने गोचर में क्या लाभ दे सकते हैं? उनके धन भाव पर बैठे हैं। धन का कारक, धन का स्वामी, धन के स्वामी शनिदेव है। धन के कारक, धन के स्वामी शनिदेव के घर में बैठे हैं और धन देने के लिए तैयार हो चुके हैं। छठे घर से गुरुदेव की दृष्टि है। एक संघर्ष, मंगल भी दृष्टि डाल रहा है, एक मेहनत, कहीं झगड़े विवाद भी संकेत देते हैं और कहीं आध्यात्मिक, कहीं ऐसी स्थिति जो आपको धन लेने में मदद कर सकते हैं। उसमें ध्यान रखें, आपको धन अचानक प्राप्ति होगी। आप जिस धन के पीछे भागेंगे वह आपसे दूर भागेगा। जिस धन को पाने के लिए आप झगड़ रहे हैं वो आपसे दूर भागेगा। इसलिए दो मूल मंत्र याद रखें धनु वाले। जब कहीं आपका कहीं कोई धन फंसा हो या कहीं से कोई धन आना हो, उसकी चाह छोड़ दें, धन को आना ही पड़ेगा। ना उसके लिए कोई फाइट करे, ना उसके लिए कोई सोच डेवलप करे कि यहाँ से हमें धन मिल जाए। गुरु महाराज देने के लिए तैयार। बड़े बैंक लोन चाहिए, कोई भागदौड़ नहीं, छोड़ दे, अपने बैंक बुलाएगा। कहीं ऋण चाहिए, आप एक बार ऋण मांग कर छोड़ दे, अपने वो आपको ऋण देंगे। बड़े बैंक लोन का और ऋण का योग बना है। कहीं आपका अगर धन फंसा हुआ है तो वहाँ भी आप एक बार बोल करके छोड़ दे, वो धन दौड़ा दौड़ा आएगा। धनु राशि वालों को अगर आगे देखा जाए तो यही रिश्ते नाते कुटुंबों में भी झगड़े विवाद पैदा कर सकते हैं। आपका गुस्सा, आपका क्रोध यहाँ उत्पन्न होने से दिक्कत। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक और सात्विक ढंग से चलते हैं तो रिश्ते नातों में अच्छी स्थिति है। बैंकिंग सेक्टर में जॉब छूटने का योग है, वहाँ झगड़े, बोझ से परेशानी, अजीब अजीब स्थिति बन रहे हैं। जो फाइनेंस और बैंक के क्षेत्र में है वहाँ आप शांत रहे, क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने जॉब के प्रति आप समर्पित रहें। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ये तो धनु वालों को ऐसे धन देने के योग बनाते हैं।
और कर्म रोजगार में भी सपोर्ट कर सकते हैं। जब मकर राशि की बात करते हैं हम तो देखते हैं मकर वालों की राशि पर ही बैठे हैं शुक्रदेव, क्या चमत्कार दिखाएंगे। मकर वालों को एक व्यक्तित्व उनका डेवलप होगा, लेकिन उनके सोच में हर जगह धन कमाने की इच्छा बनी रहेगी। यही सोच उनको परेशान कर सकता है। आप अपने व्यक्तित्व का प्रयोग सब जगह करें, हर काम में करें, जो करना है करें, लेकिन धन के पीछे ना पड़े, वरना वो धन आपसे दूर जाएगा। आप अपना काम करते रहें। जैसे आप विवाह की बात करते हैं तो विवाह के पीछे नहीं पड़ना, उसे बार बार फोन नहीं करना। एक बार बात भी, देखा सुनी भी, खत्म, अपने वो चल के आएंगे। जैसे आप एजुकेशन शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आप उस पर बस पढ़ाई करना है तो करना है, छोड़ने का मूड नहीं बनाना है, वो आपको हायर एजुकेशन तक ले जा सकता है। और जैसे आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जीना चाहते हैं तो धर्म कर्म का जरूर सहारा लें। गणेश जी का, हनुमान जी का भक्ति आपके लिए बहुत अच्छा है। चूँकि मकर वाले के ऊपर 7.5 भी तो है, इसलिए हनुमान जी की भक्ति बहुत अच्छा है, जरूर करते रहे, ताकि 7.5 थोड़ा न्यूट्रल हो और आपको धन से लाभ हो। जो कलाकार है उसको नेम फेम मिले, सफलता मिले। जिनका बिजनेस जुड़ा हुआ है फैंसी आइटम से, गिफ्ट मटेरियल से और आर्ट्स की वस्तुओं से, ऑर्नामेंट से, उनको संभल के रहना है कि वो इस पर ज़्यादा फोकस न करें, अपने काम करते रहे, धन आता रहेगा, धन के पीछे नहीं जाना। जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों के स्पष्ट दिखाई देते हैं कि शुक्र आपके 12वें घर में भोग विलास कारक ग्रह भोग विलास घर में बैठ गए, लेकिन शनि के घर में गया हुआ यह बहुत अच्छा राजयोग नहीं बनाते। शनि स्वयं अभाव का कारक है, इसलिए यहाँ ये राजयोग खंडित हो जाता है, तो खर्च को बढ़ाते हैं। और कभी कभी भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन बिकने के योग भी उत्पन्न करते हैं। यह अलग बात है कि आपको बाहर ले जा सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं, विदेश योग बहुत अच्छा बना हुआ है, या लंबी यात्रा कराते हैं, या इसी अवधि में कोई आपको धार्मिक स्थल भी घुमाते हैं। 7.5 पीक पर है, तो इस अवस्था में अगर कहीं घूमने का मौका मिलता है, धर्म स्थल जाने का मौका मिले तो चूकना नहीं है, जरूर करें। और कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीद बिक्री से बचे, नए वाहन खरीदने से बचे, यह समय हो सकता है उल्टा पड़ सकता है। और इसी अवधि में आप देखेंगे कि आपके पिता की स्थिति भी थोड़ा सा गड़बड़ रहेंगे, वहाँ से कुछ परेशानी दिखाई देती है। तो आप अपने धर्म कर्म पर ध्यान रखें, झगड़े विवाद से बचे, नहीं तो मुकदमा भी लग सकता है, जेल जाने का भय भी उत्पन्न होता है कभी कभी। तो यहाँ आपको अपने क्रोध, अपने आवेश, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को संभाल के रखना है। और अगर उसे कहीं लगाना है तो अध्यात्म के क्षेत्र में दान पुण्य करना आपके लिए पुण्य का काम अच्छा है। गुरु का सेवा करना, गुरुधाम जाना, यह बहुत अच्छा संकेत है। ऐसी स्थिति में जाके आप लाभ कमा सकते हैं। मीन वालों के लिए एकादश भाव में शुक्रदेव बैठे हैं, गुरु महाराज का दृष्टि है, कर्म में इंक्रीमेंट, प्रमोशन संकेत है, ये एक अच्छा संकेत है। अचानक कोई लाभ या कोई साइड इनकम बिजनेस शुरू हो सकता है, ये भी योग है। और यहीं पर शेयर मार्केट से आपको धन प्राप्ति होगी, लेकिन उन शेयर से जिस शेयर को आप भूल चुके हैं, जिसकी तरफ से आप नाउम्मीद हो चुके हैं कि अब यह शेयर मेरा डूब गया, वही शेयर आपको दिसंबर में, जो यह समय अवधि है 2 तारीख से 28 तारीख दिसंबर के बीच में, एक ज़बरदस्त लाभ दे के जाएगा। इतना छोटा अवधि है, लेकिन यह शेयर इतना तेज़ी से भागेगा कि आपको मुनाफा देकर जाएगा। संतान की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी आ सकते हैं। प्रेम प्रसंग भी आपका बहुत आकर्षित है, मधुरमय चल रहे हैं। कोई नए प्रेम अचानक जन्म भी ले सकते हैं। अगर वो प्रेमी आपका आध्यात्मिक हो तो क्या कहने, धार्मिक हो तो बहुत अच्छा आपका यह प्रेम प्रसंग चलेगा। विवाह की बात अभी नहीं करना चाहिए, प्रेम को विवाह में बदलने के लिए। संतान की तरफ से उनके वैवाहिक मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। तो ये स्थिति बने हुए हैं आपके जो मीन वाले हैं। लेकिन यदि
आपको कहीं कोई परेशानी शुक्र के कारण दिखता हो, जैसे धन आने में कोई परेशानी हो, या साइड बिजनेस बनने में कोई परेशानी हो, कहीं फंसा हुआ धन जल्दी निकल नहीं रहा, या आप आर्ट्स से, कला से, फैंसी आइटम, गिफ्ट मटेरियल, ऑर्नामेंट्स, वाहन, कंप्यूटर, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए कोई बिजनेस में है, तो आपको अगर उतार चढ़ाव दिखता है, हानि दिखता है, तो आप प्रतिदिन प्राणायाम करें और अपने बिजनेस स्थल में गणेश जी और हनुमान जी का एक साथ पूजा करें, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। ये स्थिति बहुत अच्छा है और ये सच में चमत्कार है। केतु गणेश जी हैं और मंगल हनुमान जी है, और केतु मंगल ही आपके इन सबको रोकने वाला हो जाता है, रुकावट उत्पन्न करने वाला। केतु तो उससे दूरी बढ़ा देता है, मंगल विघ्न, बाधा, झगड़े, विवाद उत्पन्न करते हैं वहाँ। तो इस स्थिति से बचने के लिए ये उपाय बहुत अच्छा है, तो आप जरूर इसका लाभ लें। धन्यवाद।